इधर देखो मीन क्या होता है समेशन ऑफ x अपॉन n, है ना। फिर अब देखिए वेरिएंस क्या होता है 1 बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। कोवेरिएंस क्या होता है 1 बाय n समेशन ऑफ x बाय माइनस x बार इनटू y बार, ठीक है। फिर और क्या लिखे r स्टैंडर्ड डिवीजन तो वेरिएंस का रूट r देखे थे r इज कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, ठीक है। अब हमको जो देखना है वो है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा हमको y की वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, x की वैल्यू दी रहेगी y की। हां ओके इधर अरे ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो y ऑन x और x ऑन y दोनों भी पर y की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है y की वैल्यू अगर पूछा है। देखो रिग्रेशन इक्वेशन लगेगी अपने को, दो रिग्रेशन इक्वेशन में बताऊंगा। अगर आपको y की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है y, तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लगेगी, कौन सी लगेगी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। और अगर x की वैल्यू पूछा तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y लगेगी, ठीक है, x ऑन y लगेगी। तो क्या होगी अभी देखते हैं इधर ध्यान। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज गिवन बाय रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकाल के पहले पर मतलब बता दे इसका फॉर्मूला क्या है। रिग्रेशन, ठीक है, इक्वेशन y ऑन x, अगर आपको y की वैल्यू निकालना है तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लगेगी आपको। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x होती है y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाय x ब्रैकेट x माइनस x बार, ठीक है। ये है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y बार मीन है y का, x बार मीन है x के लिए, दो भी करेंगे x और y, x बार x का मीन y बार y का मीन। b बाय x होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b बाय x क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला है ये रहता है रेशियो ऑफ कोवेरिएंस, रेशियो ऑफ कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्ट नहीं, इट इज रेशियो ऑफ कोवेरिएंस x y का कोवेरिएंस है ना एंड वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। जो दूसरा वाला अल्फाबेट है ना यहाँ क्या है x, तो नीचे वेरिएंस ऑफ क्या आएगा x। तो अगर आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू पूछा है, तो ये इक्वेशन यूज करना है। और अगर आपको x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू क्या की है पूछा है, और y की वैल्यू दी है, x इज अननोन, और अगर आपको y की वैल्यू x इज अननोन और y की वैल्यू दिया है, तो आपको लगेगी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, कौन सी लगेगी x ऑन y। तो x ऑन y भी सेम उसकी जैसी दिखती, थोड़ा सा फर्क है, जो क्या फर्क है y माइनस y बार की जगह आएगा x माइनस x बार इज इक्वल टू क्या आएगा dxy, क्या आएगा dxy, और यहाँ क्या आएगा y माइनस y बार, ठीक है। अब यहाँ पर bxy रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है, वहाँ byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सेम, कोवेरिएंस y डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा वेरिएंस ऑफ y, जो सेकंड अल्फाबेट है उससे पकड़ के याद रखो। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन पहली और दूसरी याद करना है। y ऑन x पहली वाली, x ऑन y दूसरी वाली। y की वैल्यू पूछा तो पहली यूज करो, x की वैल्यू पूछा तो दूसरी वाली यूज करो, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इधर ध्यान दो, द एचआरडी मैनेजर पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो।
बुक में है क्वेश्चन पढ़ पढ़े बहुत बड़ा क्वेश्चन था पढ़े क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन था कोई मतलब का नहीं था इसका पढ़े ठीक है नहीं आप बताओ ये कुछ छूटा है 13 में 9 और इधर कुछ ये 13 क्यों लिखा था अच्छा आप समझ लो और आपका कानून का लिखा हुआ ठीक है चलो इधर देखो एचआरटी ये सब लिखा हुआ है मतलब वो क्या बोलना चाह रहा हूँ बता देता तुम लोग का पढ़ेगा इंग्लिश क्या लिखा हुआ है वहाँ दो चीजें दो डेटा है एक एक्स और वाई का एक्स है years of experience x क्या है years of experience मतलब सर्विस कितने साल की है एक बंदे ने बराबर और y क्या है पैसा इनकम ठीक है ना मंथली इनकम तो 11 साल वाले एक्सपीरियंस को 10,000 7 साल वाले एक्सपीरियंस को 8,000 ऐसा लिखा हुआ है समझ में आ गया है वो बोल रहा 11 साल वालों को कितने दो 10,000 7 वालों को कितने दो 8,000 7 साल का एक्सपीरियंस इसका है 9 साल वाले एक्सपीरियंस को कितने दो 6,000 ये 1,000 ही है ना मतलब वो 6 नहीं क्या 6,000 है समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला एक कंपनी है उसमें इयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से इनकम मिल रही जितना ज्यादा सीनियर उतना ज्यादा इनकम क्लियर अब पूछा क्या है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन इयर्स ऑफ सर्विस क्या पूछा इनकम ऑन इयर्स ऑफ सर्विस तो इनकम क्या दिया है उसने y इनकम क्या दिया है y और इयर्स ऑफ सर्विस क्या दिया x तो रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकालना है आपके y और x इसकी इक्वेशन बोला इनकम इधर ध्यान दो इनकम क्या है y तो क्या निकालने बोला y ऑन इयर्स ऑफ सर्विस क्या है x तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या निकालना है y ऑन x इधर ध्यान पूरा ध्यान रखो इससे तो मुझे निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या फॉर्मूला है कौन बताएगा आप बोलो क्या है y माइनस y बार इज इक्वल टू x माइनस x बार y बार निकालना चाहिए कैसे निकालते हैं समेशन डिवाइड बाय n एवरेज लो एवरेज तो निकालना था हमको byx की तकलीफ है byx के बहुत सी चीजें लगेंगी क्या क्या लगेगा byx के byx के लगेगा कोवेरिएंस है ना और वेरिएंस ऑफ x ये लगेगा अब कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा इसका मतलब तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा क्या होगा कोवेरिएंस 1/n summation of xi yi minus x bar into ये होगा वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा वेरिएंस का क्या होता 1/n summation of xi square minus x bar का तो सबसे पहले तो x बार और y बार निकाल लो हर जगह है ना तो सबसे पहले हम ये डेटा को लिखेंगे टेबल बना के क्या बनाएंगे टेबल बना के फटाफट मेरे को बता देना मैं लिखते रहूंगा ठीक है इधर ध्यान x y बोलो अबे बोलो ना x क्या है 7 9 7 अच्छा 11 किसके बाद है 7 के पहले 11 हाँ 11 7 9 5 11 7 9 5 8 6 10 y में 10 8 6 5 10 8 6 5 9 7 11 बराबर 11 हाँ ठीक है क्लियर है x के लिए y के लिए अब इसका समेशन लगेगा क्यों एवरेज निकालने के लिए करना पड़ता तो इसका समेशन आ गया समेशन ऑफ x है मतलब आ गया 56 बराबर है
इसका समीशन आ गया y मतलब 56, देख लो यही गलत है, ठीक है 56 56 देख लो ऐड करके आ रहा है नहीं आ रहा, गलत है क्या आ रहा है, तो फिर कैसे गलत है, दोनों आ गए 56, ये ऐड करना पड़ता, क्या करना पड़ता, तो करो 11 7 18 18 9 कितने होते 27 28 के बाद और ऐड करो पूरा 56 ही आएगा ना, ठीक है तो दोनों 56 आएंगे, देख लेना, ठीक है इसके बाद x हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको देखो जो जो निकालना है वो देखो, पहले मीन निकालना है तो मीन तेज वाली, अरे वो लंबी निकाल देना पड़ेगा, दिखते नहीं जाते वाली, गलत बात, समेशन ऑफ x i डिवाइडेड बाय n 56 बाय 7 है क्या, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तुम लोग को बता देना, लोग पता चला है ना, कैसे कहते हैं ये ऐसा, हाँ सुबह कराया था, सुबह कराया था, सुबह से क्वेश्चन हुआ याद है वो 56 इसका मीन कितना निकल जाएगा 8, y बार का मीन 8, ठीक है 56 हो गया क्लियर, उसके बाद अब इसके बाद y बार का निकालना है, क्या निकालना है बोलो y बार, तो y बार भी सेम समेशन ऑफ y i डिवाइडेड बाय n, तो 56 बाय 7 कितना हो गया 8, क्लियर, अब इसके बाद देखो क्या लगा x बार y बार लग रहा था तो मैंने निकाल लिया, उसके बाद मेरे को देखो कोवेरियंस निकालना है ना और वेरियंस निकालना है, तो क्या लग रहा समेशन ऑफ समेशन जिस तरह उसका कॉलम बनाना पड़ेगा, तो क्या था xi y, तो xi y को ले ले समेशन xi yi और एक और इधर xi स्क्वायर का भी बराबर है xi स्क्वायर b xi स्क्वायर, इधर xi y मतलब दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई, तो चलो बनाते हो 100 56 54 25 कितना लगेगा 72, ये 7 है ना, तो 7 से 42 100 टोटल निकाल लो, फिर उसके बाद x आएगा स्क्वायर 121 49 81 25 64 36 दोनों बार टोटल बताओ, टोटल इसका याद नहीं आ रहा बोलो, इसका कितना है 469 समेशन ऑफ xi y 469 है बोलते, और इसका 476 बराबर, 476 तो देखा हुआ क्लियर है, 469 चेक कर लो, ठीक है क्लियर है, क्लियर, अब आगे इधर देखो और क्या लग रहा है अपने को xi स्क्वायर लग रहा है, निकाल लिए xi y का समेशन कर रहा था, निकाल लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो अब फॉर्मूला में डालेंगे आंसर निकाल लेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालूं वेरिएंस निकालूं, तो वेरिएंस ऑफ x का ऊपर ही फॉर्मूला लिखा, फिर से लिख रहा क्या है 1/n, तो 1/7 into xi स्क्वायर, तो xi स्क्वायर कितना 476 माइनस x बार कितना 8 का स्क्वायर 64 लिखो, ये स्टेप समझ गया, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, देखो ये फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू डाला क्लियर है क्या 1/7 into वो जो आया था और 7 का मीन, समझे, फॉर्मूले में वैल्यू डालो 7 1 7 16 8 जा 68 minus 64 कितना 4, वेरिएंस ऑफ x 4 कितना
कितना है 4। क्लियर? अब कोवेरिएंस निकाल लेता हूं। कोवेरिएंस क्या हो जाएगा 1/n 1/7 into 469 minus x bar into y bar 64 7 मतलब 7 कितने था 60 वही तो गलत है लिखने आया था पूरा हाँ क्या 67 हाँ ये आया था ठीक है तो 67 माइनस 64 कितना हो गया 3 तो कोवेरिएंस x y कितना हो गया 3 सब आ गए कोवेरिएंस भी आ गया वेरिएंस भी आ गया अब क्या निकालना है dy x क्या निकालना है dy x तो dy x का फॉर्मूला लगाते हैं क्या है dy x का फॉर्मूला dy x is covariance upon variance of x 3/4 3/4 को क्या लिख सकते हैं 0. क्लियर है कोई डाउट dy x निकाले अब हम इक्वेशन निकालेंगे है ना इधर तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x is given by y minus y bar कितना था 7 8 y bar था 8 dy x कितना निकला 3/4 या 0.75 लिख दो चलो बुक में 0.75 लिखा था 0.75 ब्रैकेट x minus x bar 8 हो बराबर। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लो y को एक जगह कर लो ठीक है तो आंसर आएगा तो y will be equal to ये मल्टीप्लाई हो गया तो 0.75 x ये भी मल्टीप्लाई हो गया है ना तो कितना आ गया 6 ठीक है ना और 6 ठीक है तो यहाँ -6 हो गया -6 और ये 8 इधर आया तो +8 तो कितना आ गया 2 तो ये बन गया 2 तो y इंटीग्रेशन इक्वेशन y और x आ गई क्या गई 0.75x + 2 ये मल्टीप्लाई नहीं x है ठीक है ना x है अब हमको क्या बोला उसने पहले बोला इंटीग्रेशन इक्वेशन y और x निकालो सबको क्लियर हो गया अब क्या निकालने बोला x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू बोलूंगा किसकी वैल्यू बोला y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू क्या है सेकंड क्वेश्चन when x is equal to how much 30 years 13 years find the value of y मतलब ये यहाँ पर बोले होगा x की वैल्यू जब 13 है तो y की वैल्यू क्या है ठीक है वो निकालना है तो x की जगह ये रिग्रेशन इक्वेशन जो निकाले ना अपन ने उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 13 तो y will be equal to 0.75 into 13 plus 2 देखो बेटा कितना 11.75 ठीक है मतलब 11,750 थाउजेंड में ना या तो इंटू 1000 कर दो या 11.75 थाउजेंड समझ में आया क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से ठीक है और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो क्लियर है पक्का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है देख लो हाँ अबे कल पीडीएफ भेजा था ना वीडियो भेजा था पीडीएफ भी वीडियो भी टेलीग्राम कल का वीडियो भी क्लियर है क्या यार कितनी बातें हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर सो स्टूडियस दे आर पेइंग अटेंशन टू कॉन्स्टेंटली टॉकिंग हां और क्या इतना जल्दी तू शेयरिंग करता तू मालूम है बाहर लेके ना घर से शेयरिंग ना करना चौड़ी चौड़ी निकल जाएगी खास काटने की
You can be a model engineer. तो एडिशन में डिलीट का डिलीट एवरीथिंग का मैन कैन गेट उसका वो है ना प्रमोशन का, ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर? अब इधर सुनो, सेकंड क्वेश्चन सही है और वे एंटीमेट एक्चुअली कर सकते हैं ये पिछली वाली में करते थे ये वो विदाउट शॉर्टकट वाले फॉर्मूले नहीं है क्या? दो फॉर्मूले ना कोवेरिएंस के और वेरिएंस के। अगर पहला वाला करे ये फॉर्मूला दोनों का तो 1 बाय समेशन ऑफ x i माइनस x बार का होल स्क्वायर होगा ना, तो x i माइनस x बार y माइनस y बार फिर इतना लंबा जाता हो करके इससे करने का नहीं, लेकिन कहीं से करना होता है वो लंबा कब जब वो वैल्यू एक्सरसाइज पहले बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो फिर ये कहाँ अभी आएगा आगे बताओ मुझे टाइम तो बताओ अभी टाइम आएगा उसका भी, ठीक है? इधर देखो सेम है y on x और y बिल्कुल कॉपी पेस्ट है होमवर्क, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा चले जाए तब उसका नहीं करना पीपीआर होगा, ठीक है? जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए वो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम 25-30 मिनट थोड़ी ना वेस्ट करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते जनरली अगर समझदार एग्जामिनर है कि वो प्रॉपर स्कोप में बैठे जो एग्जाम रखते हैं, ये क्वेश्चन अपना थर्ड जो है वो स्कोप में बैठता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तुम्हारी बचा के वो डायरेक्ट आंसर देगा, तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए इसको देखो अच्छे से। देखो क्या दिया, समेशन ऑफ x दे दिया, हमने इतनी मगजमारी करके निकाले थे, तुमने मतलब निकाले थे ना, अरे ये करेगी नहीं समेशन, ये 56 ये डायरेक्ट दे दिया, उसने डायरेक्ट दे दिया ना, तो अपना टाइम बच रहा है टेबल बनाने का, ठीक है? समेशन ऑफ y भी दे दिया, x का स्क्वायर का भी समेशन निकाले थे वो भी दे दिया, ठीक है? y स्क्वायर का भी दे दिया, xy भी दे दिया, सब दे दिया। तो बस निकालना है कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे? और यहाँ वो वाला पहला फॉर्मूला नहीं लगने वाला, दूसरा ही लगेगा क्योंकि डेटा किसके हिसाब से दिया है? दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से जो अपन ने किए थे ऊपर वही फॉर्मूले के हिसाब से डेटा दिया है। चलो बताओ, सबसे पहले कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला बोलो दिया है क्या? इतना भी हटना नहीं करेगा वो निकालना है ना, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n कितना दिया बताओ? 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन 4 है। अच्छा वही बोला, देखने में वो क्या मिस्टेक हो जाती है। इधर तो n की वैल्यू कितनी है? 5, तो x बार निकालना है तो समेशन ऑफ x को डिवाइडेड बाय 5, तो x बार कितना जाएगा? 4, y बार कितना जाएगा? 4, x बार निकल गया 4, y बार निकल गया 4। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है इस बार में? नहीं। अभी इधर कोवेरिएंस यही फॉर्मूला बोल रहे थे तुम लोग, ठीक है? इधर पहले तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना देखो, जो भी डेटा है वो पूरा आपके सॉल्यूशन में होना, एज इट इज कॉपी करना जो गिवन डेटा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। अब इसके बाद कोवेरिएंस का क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें वैल्यू डालनी है, xy की कितनी वैल्यू? 76, तो डाल देते वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा? 76 1/5 माइनस x बार इंटू y बार, x बार कितना निकले? 4 इंटू 4, ठीक है? 5 1 जा 5 15.2 जा, ठीक है? 15.2 है ना,
15.2 माइनस 16 माइनस 0.8, तो माइनस 0.8 क्या निकल गया? कोवेरियंस, बराबर। ये क्लियर है? माइनस 0.8 क्या निकल गया? कोवेरियंस। जिसको डाउट है मुझे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी क्वेश्चन में लोड नहीं होना। चलो बोलो, कहीं डाउट है कि बताओ, कोवेरियंस निकालना है। हाँ बोला, क्या डाउट? हाँ कोवेरियंस का फॉर्मूला बता मुझे। वो फॉर्मूला तो आएगा ना, वही तो लगाया और क्या? हाँ बोलो। अभी तो कहाँ से आएगा? फॉर्मूला तो लगाया, मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे कोवेरियंस होगा, उसका फॉर्मूला लगाना। क्या होता है उसका फॉर्मूला? बोला था ना, आपका क्या है? तो होता होगा, दिखा दो टेलीग्राम पे। 1 बाय n समेशन ऑफ x माइनस x बाय इनटू, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं तो लगभग पर नहीं आएगा। अब ये 1 बाय 5 ये दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 76 माइनस x बाय इनटू, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारा नाटक समझ नहीं आ रहा, तुम लोग को अंदर बिठाना पड़ेगा। एंगल बातें कर रहे तुम लोग, ठीक है? क्लियर? माइनस 0.8, तुम डिस्टर्ब हो रही है तुम सही बात समझेंगे कैसे निकाले? इधर इधर, उसके बाद पी वाई एक्स निकालना है। क्या निकालना है? अब जब फॉर्मूला आएगा तभी तो निकालेंगे ना। क्या फॉर्मूला है? कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। कोवेरियंस माइनस 0.8 निकाले, अब वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला आएगा। क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला? 1 बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x वर्ग स्क्वायर। ठीक है, रुको एक मिनट, इधर इधर देखो, वेरिएंस ऑफ x क्या फॉर्मूला बोले? 1 बाय n समेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर 1 बाय 5 इनटू x साइन कितना दिया? देखो बताओ ना, x का स्क्वायर 90 दिया है, 90 तो इनटू 90 माइनस x बार कितना था? 4 था, 4 था, तो 4 का स्क्वायर 5 1 का 5 3 का कितना गया? वेरिएंस ऑफ x। इधर ध्यान दो, अब कोवेरियंस निकल जाएगा ना, लेकिन मेरे को b बाय x निकालना है, bx बाय b निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ y भी लगेगा, तो यही निकाल लेता हूं, है ना? वेरिएंस ऑफ y 1 बाय 5 इनटू समेशन ऑफ y कितना दिया है? उतना ही दिया है ना, उतना ही दिया है, कितना? 18 90 माइनस 16 सेम सेम नहीं कर रहा, 18 कितना गया? 2, तो वेरिएंस ऑफ y कितना गया? 2। अब मेरे को by(x) और bxy निकालना है, इधर ध्यान दो। चलो by(x) का फॉर्मूला याद है क्या? by(x) इज इक्वल टू कोवेरियंस कितना निकालता? माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x कितना निकला? 2 माइनस 0.4 by(x) bxy सेम निकलेगा माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 2, सब सेम है क्योंकि वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y सब सेम, माइनस 0.4 bxy। और क्या निकालने बोला? r। क्या निकालने बोला? r का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y। इधर ध्यान, इधर कोवेरियंस है माइनस 0.8 निकाले थे ना, ऊपर निकाले ना, ये बराबर डिवाइडेड बाय सिग्मा x क्या होता? स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना निकला था? 2, तो इसका रूट कितना हो जाएगा? √2। वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा? √2, तो नीचे में आ जाएगा √2 इनटू तो माइनस 0.4, दिस इज योर r। और फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, तो फॉर्मूले
यहाँ बता देना इधर कि सिग्मा x is root of radians of x is equal to root of 2. Similarly, sigma y will be root of 2. Clear? हाँ? तो ये डेटा सेम था, नहीं तो सेम नहीं आते, अलग-अलग करेंगे अगले क्वेश्चन। उसने दिया ही ऐसा डेटा तो करके सेम है, ठीक है? अब इधर चौथा क्वेश्चन क्या अभी 25 ही हुए। अब देखो मैंने जो बोला बड़े प्रॉब्लम आ जाते तो आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इधर देखो x की वैल्यू क्या है 120 115 120 125। अब यहाँ पर अगर xi का स्क्वायर करें तो बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी नहीं बड़ी, तो इसलिए इसको xi के स्क्वायर से अवॉइड करना पड़ेगा। इसको अपने को पहले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्मूले से करना पड़ेगा ऐसे। तो थोड़ा सा उतना छोटा तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा छोटा हो सकता है, थोड़ा सा। एक काम करेंगे, इसको अपन सुनो मेरी बात, इसको अपन करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है? वो ये बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, तो क्या लेते बीच की एक वैल्यू लेते, तो समझो ले लिया 120, क्या ले लिया फिर 120 में 120 माइनस कितना 0, 115 में 120 माइनस 0, 5 1 हो गई ना छोटी में कन्वर्ट। फिर वो छोटी में जो कन्वर्ट करे उससे कैलकुलेशन करेंगे। तो कल बताऊंगा, जिसको नहीं मालूम छोटा वैल्यू कैसे करते हो मैं बताऊंगा, ठीक है? वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन नहीं कराना है तो हो जाएगा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी वैल्यूज है, ये आराम से निकालेंगे। इसमें तो ये रिवीजन बेसिस सेम क्वेश्चन बार-बार रिपीट होंगे, होमवर्क ज्यादा रहेगा। सेम क्वेश्चन है, हर जगह क्या बोलेगा x1 y अब कोई तरह नहीं अपन dy है ना, इससे वो होमवर्क रहेगा।